हेलो एंड वेलकम बैक। कल के मैचेस के बारे में बात करेंगे फ़ौरन बगैर टाइम वेस्ट किए। आईपीएल का क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि अब जो मैचेस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के होने वाले हैं, क्योंकि अब हाफ वे थ्रू और मोर देन हाफ वे थ्रू हो चुका है। तो अब जो मैचेस हैं वो बहुत क्रूशल मैचेस होंगे, और उसके अंदर जो है वो अब हर कोई अपने प्लेऑफ्स के लिए और सेमीफाइनल्स के लिए और जाहिर सी बात है फाइनल के लिए उस ट्रॉफी पर नज़र जमा के बैठा हुआ है। तो बिगिनिंग में स्टार्ट से ही लेकर बीच के मैचेस में और शुरू से अगर आप बात करें जिस तरह से मैचेस खेले गए, तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो है वो ऑब्वियसली फॉर फॉर ऑल ऑब्वियस रीजंस चेन्नई सुपर किंग्स ही था। और उसके बाद जिस तरह से सनराइज़र्स हैदराबाद ने अपना क्रिकेट टैलेंट दिखाया, जिस तरह से ट्रेविस हेड ने ख़तरनाक इनिंग्स खेली, जिस तरह से उसको अभिषेक शर्मा एक टैलेंट बाहर आया, उसने ज़बरदस्त तरीके से खेल के दिखाया कि भाई ही इज़ ऑल्सो इन द रेस टू बी इन द नेशनल टीम। उसके बाद मार्करम, फिर क्लासन, और सबसे बढ़ के जो पैट कमिंस की कैप्टनसी रही है इस सीज़न, उसने दिखाया है कि भाई वो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन वही वाला है जो अभी टेस्ट चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप जीत कर आया है इतनी सारी टीमों को हरा के। तो मेरा शुरू से जो है वो फेवरेट जो एक वो चल रहा था कि यार मैं चाहता हूँ कि आईपीएल का फाइनल भी जो हो वो सीएसके और एसआरएच के बीच में ही हो, जिसकी एक झलक जो है मुझे वो कल दिखी, तो मुझे बड़ा मज़ा आया वो मैच देखने में, क्योंकि डेफिनेटली वो फाइनल का तो प्रेशर नहीं था किसी के ऊपर भी। लेकिन जिस तरह से वो मैच खेला गया वो उसके बारे में बात करेंगे। कल दो मैचेस हुए और बहुत ही एंटरटेनिंग मैचेस थे, दोनों दोनों में देखने में मज़ा आया। अच्छा, जो दो टीमों की तो मैंने बात कर ली जिनके दो मैचेस हुए हैं कल, और जो दो टीमें और जिनके मैचेस हुए हैं वो आरसीबी और गुजरात टाइटंस। अच्छा, गुजरात टाइटंस के बारे में मैं कहना चाहूँगा, गुजरात टाइटंस ने जब अपना मैच शुरू किया ना, अपना गेम, तो मैंने देखा कि यार मैंने देखा ये इतना स्टार स्टडेड टीम नहीं है, लेकिन इनकी जो अप्रोच है, जिस तरह से ये लोग खेल रहे हैं, इट्स टोटली डिफरेंट। और मुझे लगता था कि ये लोग बहुत आगे जाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे, लेकिन इनका शुरू का पैच अच्छा रहा, बीच में आके थोड़ा सा डगमगाए, और अब जो है वो थोड़ा मज़ीद डगमगा गए हैं वो लोग। चेन्नई सुपर किंग्स और जो सनराइज़र्स हैदराबाद के बीच में मैच हुआ है कल, दूसरे नंबर पर वो हुआ था। पहले दोपहर में जो है डे मैच आरसीबी और जीटी का हुआ था। लेकिन पहले मैं बात करूँगा सीएसके की, कि मैंने मतलब मैंने अपने दोस्तों के ग्रुप्स वगैरह में भी मैंने ये कमेंट किया कि आई हेट टू से दैट, बट गायकवाड कैन रिप्लेस विराट कोहली इन टी 20s। क्यों? कंसिस्टेंसी, मतलब विराट कोहली की कंसिस्टेंसी तो डेफिनेटली, मतलब उसके लिए तो कोई सवालिया निशान है ही नहीं ना। वो तो बंदा है, वो तो है ही ऐसा कंसिस्टेंट बंदा कि वो हार्डली कभी उसके पास बैड पैच आता है, और उस बैड पैच के अंदर भी वो किंग ही रहता है। लेकिन जिस तरह से स्पेकुलेशंस हो रही हैं और जिस तरह से मॉडर्न क्रिकेट हो रहा है, जिस तरह से क्रिकेट आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमें अब नए टैलेंट को तलाश करना है। हमने ऐसे बैट्समैन को देखना है जो कि विराट कोहली को रिप्लेस कर सके। सचिन तेंदुलकर को रिप्लेस करना वॉज इम्पॉसिबल, बट विराट कोहली ने आके दिखाया कि इट इज़ समहाउ पॉसिबल। अब आगे ये देखना है कि ऐसा कौन है जो ये शो कर सके कि यस, इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस विराट कोहली एज वेल। उस जो जो कंपटीशन में जो कंटेंडर नंबर वन मेरे लिहाज से भी आ रहा है देखने में, वो गायकवाड ही है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि यार ही शुड गेट अ चांस, क्योंकि विराट कोहली के बारे में बहुत सारी स्पेकुलेशन हैं कि वो टी 20 में होंगे कि नहीं होंगे। वो डेफिनेटली होंगे, 110% होंगे। लेकिन उसके बाद आई थिंक दे शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन द यंग टैलेंट। तो गायकवाड की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने दोबारा वो एक और सेंचुरी मारने वाला था वो आईपीएल की, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड लक और मिसहैप हुआ उसके साथ कि वो 98 पे आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद आके वही, और दुबे भी अपने बहुत प्योर फॉर्म में चल रहा है भाई। सही है ना, उसने भी बड़ा खूबसूरत तरीके से आके खेला, मारे छक्के, ये वो सारे अच्छे करे, बड़ा अच्छा टोटल लगा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद की जब बैटिंग आई तो सबकी आंखें, जाहिर सी बात है, सबकी जो नज़रें ना वो जम जाती हैं भाई ट्रेविस हेड के ऊपर। लेकिन पिछले दो मैचेस से ट्रेविस हेड नहीं चल रहा, क्योंकि ट्रेविस हेड भी एक इंसान है, एक बैट्समैन है, एक क्रिकेटर है। उसका अच्छा वक्त चल रहा था, अब उसका बुरा वक्त स्टार्ट हो गया। अब आई एम श्योर एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो अब बाकी के आईपीएल के मैचेस के अंदर कहीं भी इतने हाई लेवल स्कोरिंग नहीं कर सकेगा जो उसने पहले की हैं।
क्योंकि लोगों ने अब उसके बारे में पढ़ लिया है, एनालिसिस कर लिया है। अच्छा, बैड लक ये रही कि ट्रेविस हेड नहीं चला, अभिषेक शर्मा नहीं चला, क्लासन नहीं चला, मार्करन नहीं चला, ठीक है ना। पैट कमिंस को बहुत कुट पड़ी। तो ओवरऑल जो उनके 5-6 वो एक बॉन्ड लेके चल रहे थे, जो मैचेस जीत रहे थे, उनमें से किसी ने भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं करे। इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो जीत गई। चेन्नई सुपर किंग्स की जीतने की एक और अहम वजह ये है कि जो उनका जो कैप्टन है, जो कि अगेन गायकवाड, he gives a lot of respect to Mahendra Singh Dhoni. That is the best thing in CSK's team. ठीक है ना. If you compare Hardik Pandya, how he is dealing Rohit Sharma as a captain, with how Gaikwad is dealing with MS Dhoni, is totally different. वो रिस्पेक्ट दिखती है उसकी आंखों में, बात करता है, पूछता है कि माही भाई आप मुझे बताओ ये क्या करना है, ये क्या करना है, अभी किसको आगे रखूँ, किसको पीछे रखूँ, किसको बॉलिंग दूँ। ये चीज़ जो है उनकी टीम के अंदर जो बॉन्डिंग है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रही है, ठीक है ना। ऊपर से डेरिल मिचेल भी अपना एक बड़ा ज़बरदस्त कैमियो हर वक्त चला के रखा है, अभी भी उन्होंने 50 मारी। अच्छा, ये तो हो गया CSK वर्सेस SRH। अब बारी आती है RCB और गुजरात टाइटंस की। 200 रन तो बहुत पड़े, 230 भी बहुत पड़े, 250 भी पड़े, 278 तक बात चली गई, ठीक है ना। लेकिन आई एम श्योर एंड आई डाउट कि पूरे इस IPL के अंदर कोई ऐसा मैच हुआ होगा कि इसके अंदर 200 रन चेज हो गए विद ओनली 1 विकेट डाउन, ठीक है। और वो कैसे हुआ? विराट कोहली की अगेन मास्टर क्लास 72 ऑड रन उसने बनाए 44 बॉल्स पे कुछ, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरे एंड से, अच्छा, फाफ डुप्लेसी बहुत अच्छा खेल रहे थे, छक्के मारे, ये चौके मारे, सब कुछ किया, सारी चीज़ें करके अपना वो कैच दे के बाउंड्री पे चले गए। उसके बाद आया विल जैक्स। विल जैक्स ने आके दिखाया कि भाई मैं क्यों IPL में हूँ। एक तो वो बॉलर अच्छा, ऊपर से वो फील्डर अच्छा, ऊपर से वो बंदा थर्ड 1 डाउन आके सेंचुरी मार के जा रहा है गुजरात टाइटंस को, जिनके पास अच्छे बॉलर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलर्स हैं, ठीक है। उनको आपने सेंचुरी मारी है। और सबसे बढ़ के जो हाईलाइट रही है, जिसके ऊपर विराट कोहली भी परेशान थे ग्राउंड में, कि जो शॉकिंग मोमेंट्स थी वो ये थी कि जिस तरह से उस बंदे ने राशिद खान को धोया है, भाई साहब मैं तो परेशान हो गया देख के कि यार ये कौन सा बॉलर है जो इतना पिट रहा है, और राशिद खान को इतना भी कोई मार सकता है। तो खूबसूरत तरीन इनिंग्स खेली है विल जैक्स ने। आप अगर स्कोर कार्ड देखो तो 70 उसके विराट कोहली के और 100 विल जैक्स के, और बीच में कोई 17-18 जो है वो फाफ डुप्लेसी के। आराम से जीत लिया मैच। गुजरात टाइटंस में आपने देखा कि शुभमन गिल अगर चल रहा है तो टीम थोड़ा चल रही है, अगर वो नहीं चल रहा तो टीम नहीं चल रही है। तो मिलर भी थोड़ा बहुत डगमगाया हुआ है। तो अब मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि गुजरात टाइटंस की टीम जो है ना अब थोड़ी सी ढल गई है, ठीक है ना। लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। RCB, अब देखो, गुजरात टाइटंस ढल रही है, RCB उभर रही है, लेकिन RCB के अब उभरने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे है पॉइंट्स टेबल पे। उन्होंने शुरू में अगर अपना दिमाग लड़ाया होता, उन्होंने सही सिलेक्शन की होती, सारी चीज़ें देख के खिलाया होता, तो वो आज टॉप में होते हैं। लेकिन उनके साथ हार्ड लक भी बहुत रही। ग्लेन मैक्सवेल जो कि जितने सारे यंगस्टर्स हैं इन सब के, तब बोलूँ, बाप है इन हिटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, रिवर्स स्वीप्स, ये वो सारी चीज़ें पागलों की तरह। उस बंदे का एक मैच में भी सही स्कोर नहीं चला। हर मैच में आपको विराट कोहली ही बचा रहा है, ठीक है ना। बॉलर्स आपके वो नहीं कर रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे सही से। फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली बचा रहा है। लेकिन विल जैक्स ने इस बार कोई खूबसूरत इनिंग खेली है, उससे इतनी शदीद खुशी हुई है मुझे नहीं, विराट कोहली को। उसको ग्राउंड पे दिख रहा था कि हाउ ही वाज सो हैप्पी। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने बड़े सही तरीके से शुगर कोटेड करके जवाब दिए। तो खैर, ये थी अपडेट कल के मैचेस की। आज मैच होने वाला है स्टार्ट ऑलमोस्ट इन हाफ आवर, और मे बी ऑलरेडी बाय द टाइम आई विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो मैच स्टार्ट हो गया होगा। सो आई विल कम अप विद द मैच समरी आज के मैच की, और मोस्ट प्रॉब्ली कल के मैच की टुगेदर, एंड विल टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग इन IPL, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपडेट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।